ये है सिक्किम। मैंने इस साल 2026 के शुरू होने से पहले सोचा था कि सिक्किम की खूबसूरतियाँ मैंने केवल वीडियोस में देखी थी, उसे मैं अब रियल लाइफ में जाके खुद से देखूँगा। यहाँ के टी गार्डन्स, यहाँ चार धाम, स्टैचूज़ और यहाँ की खूबसूरती। तो क्या हाल चाल है? नया साल शुरू हो गया है 2026 का। आज 4 तारीख है और घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था। छुट्टियां चल रही हैं ऑफिस की। सोच रहा था कि आज घूमने के लिए कहीं निकला जाए। तो इस साइड तो बहुत घूम लिया है, नॉर्थ वगैरह के साइड, उत्तराखंड वगैरह बहुत एक्सप्लोर कर लिया। अब सोच रहे हैं थोड़ा सा बंगाल को एक्सप्लोर करते हैं। सिक्किम, बंगाल, इस साइड एक्सप्लोर करते हैं। और अभी बस मैं घर से निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए। अभी एयरपोर्ट पर बस चेक इन करवाता हूँ, फिर उसके बाद आपको भी अपने साथ पूरा बंगाल एक्सप्लोर करवाते हैं। हाँ, एक बस ले लिया हमने, अब चेक इन के लिए जा रहे हैं। चेक इन कराते हैं। ये रहा हमारा बोर्डिंग पास। इंडिगो हमारी फ़्लाइट है। चेक इन कर लिया है और पूरा चेक होके अंदर आ चुके हैं अब एयरपोर्ट के। और अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है वेस्ट बंगाल के लिए। यहाँ से हम जाएंगे बागडोगरा और बागडोगरा से फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। रैंडम ट्रिप है, देखते हैं, मज़ा आता आएगा आपको भी और मुझे भी। घूमते हैं और ज़िंदगी का असली मज़ा घूमने में है। तो ऊपर दिल्ली एयरपोर्ट है। आई लव दिल्ली। अभी तक के इंडिया में मैं जितने भी 7-8 एयरपोर्ट घूम चुका हूँ, उन सब में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट जो मुझे लगता है वो अपना दिल्ली है। दिल्ली एयरपोर्ट सबसे बेस्ट लगता है। हर तरीके से देखें तो बेस्ट है। अब हम जा रहे हैं गेट नंबर पे। हमारा गेट नंबर है 38। इंडिगो फ़्लाइट है, 3 बजे की फ़्लाइट है। 2:30 बज चुके हैं और थोड़ा सा लेट था मैं, बट ठीक है, टाइमली आ गया हूँ। अब बस फटाफट पहुँचते हैं, फिर अंदर बैठेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे जगह को। और मेरे साथ साथ आप भी एक्सप्लोर करना। वेटिंग एरिया में अब मैं भी सबके साथ वेट कर रहा हूँ। जैसे ही गेट खुलता है अंदर एंट्री करते हैं और फिर अपनी उड़ान भरते हैं। मैसेज आ गया है हमारी फ़्लाइट आधे घंटे डिले हो गई है। हाँ, जल्दी आके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब तो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, मैं यही हूँ। आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा और दिमाग ख़राब हो गया फिर से। पर कोई नहीं, हमें तो टाइम पास ही करना है और चल रहे हैं। अभी कर सकते हैं, अपने हाथ की चीज़ तो है नहीं, वेट ही कर सकते हैं। कोई नहीं, आधा घंटा और सही। फाइनली आधा घंटा ओवर होते हुए अब अंदर एंट्री स्टार्ट हो गई है। जर्नी हो गई है शुरू और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। चलिए अंदर आ गए हम और अब जाएंगे हम अपनी सीट। हमारा 9B है। बैठ गया भाई सीट पे, आगे अपनी सीट 9B। जाएंगे बाहर। कैसा लग रहा है? सही है, मज़ा आएगा पर ट्रिप में। भाई हम पहुंच गए बागडोगरा और सफ़र अच्छा ही था, बट उतना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी और मौसम की वजह से। बाकी सफ़र अच्छा था। अब यहाँ पहुँच गए हैं, अब देखते हैं यहाँ पे अपना होटल देखते हैं, या फिर देखता हूँ कुछ अगर प्रोग्राम बन गया तो रात में ही यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाऊँगा। चलो मिलते हैं जल्दी। हाँ भाई, एयरपोर्ट से तो आ गए, अपनी कैब करके आ गए थे। एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास आ गए हैं। अब यहाँ से मैं सोच रहा था आज स्टे करने की, बट अभी मैंने एक दोस्त से बात करी तो उसने बोला कि स्टे करके टाइम क्यों ख़राब करना है,
सीधा यहाँ से गैंगटॉक चलेगा। तो अब मैं गैंगटॉक के लिए निकल रहा हूँ। मैंने टैक्सी कर ली है, ये रहा सामने टैक्सी हमारी खड़ी। और अब यहाँ से सीधा मैं गैंगटॉक जाऊँगा। आज रात में गैंगटॉक स्टे करेंगे। अभी गैंगटॉक में पहले पहुँचते हैं, फिर होटल लेते हैं, पर उसके बाद आगे का कल सुबह आपको नज़ारा दिखाऊँगा। पूरा गैंगटॉक घुमाऊँगा आपको, पूरा बढ़िया व्यू। मिलते हैं अभी होटल पहुँच के, फिर करते हैं बातचीत। रास्ते में अभी गैंगटॉक के लिए जब हम निकले थे तो रास्ते में भूख सी लग गई, तो भैया ने इस होटल पे रोका है हमें। अब इस होटल पे हम खाना खा के और फिर आगे के लिए निकलेंगे। अभी ऑर्डर दिया है, फिर खाना खाते हैं, फिर निकलेंगे। मज़ा आ रहा है ट्रिप का, अच्छी जगह है, घूमने में मज़ा आ रहा है। ठंड भी धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले नीचे तो जहाँ सिलीगुड़ी जहाँ पे हम उतरे थे बाग डोगरा, वहाँ पर तो ठंड थी नहीं, बट अब ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है। फाइनली यहाँ पे पहुँच तो गए हैं। सिक्किम अच्छी जगह है, पर रात में थोड़ा सा अनसेफ है। रात में आना ना प्रेफर करें, वही ज़्यादा बेटर है। बट वही नहीं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो इसलिए मैं रात में ही वहाँ से चल दिया है और यहाँ पहुँच गए हैं। अब कल यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे। बट एक्चुअली एक दिक्कत हो गई है, यहाँ पे घूमने के लिए सिक्किम में परमिट चाहिए होता है, और परमिट एक दिन पहले बनाना पड़ता है। अब मेरा कल परमिट बनेगा तो मैं परसों घूमूँगा, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम डिस्टेंस हो गया। बाकी कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब आ गए हैं तो यहाँ पे पता चला। बट मुझे 2 दिन और यहाँ स्टे करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा एक्सप्लोर कर पाऊँगा। बाकी अभी हम गैंगटॉक में आ गए हैं, और गैंगटॉक अच्छी जगह है, ठंडा भी है यहाँ पे। मैं सोच रहा था कम होगी ठंड, बट ठंड है अच्छी खासी, तो ठंड के साथ एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ, डिनर तो कर ही लिया है, कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ, रेस्ट करूँ। कल फिर मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं, फिर पूरा एक्सप्लोर करेंगे गैंगटॉक, और उसके बाद परमिट वगैरह बनवाएंगे, और नेक्स्ट डे फिर आगे के लिए निकलेंगे। 0 पॉइंट वगैरह तो मुश्किल है, क्योंकि 0 पॉइंट के लिए 3 दिन का परमिट लेना पड़ता है। और अभी मेरे को ऑफिस से कॉल आया था, तो इतना टाइम है नहीं मेरे पास। वेडनेसडे को मुझे निकलना भी है, तो कोशिश करेंगे 2 दिन में पूरा जितना कवर हो सकता है पूरा कवर करके चलते हैं। बाकी टाइम पास के लिए निकला था मैं कि थोड़ा मोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, और कोई नहीं, यही है सफ़र का असली मज़ा। मज़ा हमेशा सफ़र का होता है, मंजिल का नहीं। चलो गुड नाइट, अगली मॉर्निंग मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। नहा धो के हो गए हम रेडी, और अब चलते हैं गैंगटॉक को एक्सप्लोर करने, और उसके बाद फिर पास वास का देखते हैं पर कल का। अभी बाहर निकलता हूँ मैं। आउटफिट कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? ये बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ, फिर सारा मज़े लेंगे मैं भी और आप भी। आउटफिट अच्छा लग रहा है ना? बस अभी निकलते हैं। हाँ, मज़ा आ रहा भाई। ठंड, मौसम आज बहुत क्लियर है, तो व्यू भी बढ़िया आएंगे आज। और बाकी तो ठंड बहुत है, और वो वाली जो बोलते हैं जिसे सूखी ठंड, वो हो रही है। बट ठीक है, ठंड के मज़े लेने आए थे, ठंड के मज़े तो होने चाहिए। बाकी अभी हम जा रहे हैं, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ रूप बे की साइड। अगर रूप बे खुला होगा तो रूप बे में पूरा व्यू देखेंगे गैंगटॉक का। बैठे हुए थे तो हमने कोल्ड कॉफ़ी और मोमोज मंगा लिया जब तक, टाइम पास के लिए। अभी लोग कम है, जिसकी वजह से रोप वे चल नहीं रहा है। जैसे ही लोग आते हैं उसके बाद रोप वे स्टार्ट हो जाएगा। जब तक टाइम पास के लिए यहाँ के मोमोज फेमस हैं, तो मोमोज और कोल्ड कॉफ़ी आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ। वापस जा रहे हैं। ये व्यू फॉर सिक्किम।
डैम। हाँ, फाइनली हम भोलेनाथ के मंदिर आए हैं रोपवे के बाद, और यहाँ पे आधा घंटे बैठ के जो सुकून मिला है मुझे, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मतलब भोलेनाथ से ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब भी कहीं घूमने जाता हूँ, अगर भोलेनाथ का मेरे को आसपास अगर पता चलता है भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ आसपास, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले उस मंदिर होके आऊँ, फिर उसके बाद कहीं जाऊँ। क्योंकि भोलेनाथ से मिलने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो मतलब लफ्ज़ों में मैं उसे बयान नहीं कर सकता। अभी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं अब मैं नहीं भी घूमूँ तो भोलेनाथ ने मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ का, पर रैंडम प्लान बना। भोलेनाथ ने बोला आ जाओ, तो हम आ गए। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं, घूमते हैं। नाथ के दर्शन करके आ गया मज़ा। अब हम जा रहे हैं ऊपर, MG रोड है यहाँ की लोकल मार्केट, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे हर जगह माल रोड होता है, वैसे ही यहाँ पे MG रोड बनाया हुआ है। अब उसे एक्सप्लोर करके फिर उसके बाद देखते हैं और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एक्चुअली परमिट वाला तो सीन आगे की ऊपर की तरफ तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे 3 दिन की परमिट लेनी पड़ती है और मंडे वो बंद रहता है। तो आज का दिन तो मेरा गया वेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करके फिर नीचे जाऊँगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ऊपर आ जाऊँगा, नहीं तो फिर यहीं से वापसी करेंगे। अभी आपको MG रोड घुमा देता हूँ। टैक्सी बुक कर लिया ब्राई, और अब जा रहे हैं यहाँ के आसपास के जितने भी छोटे छोटे जगह हैं उसे एक्सप्लोर करके फिर उसके बाद नीचे जाएंगे। अभी भैया की टैक्सी बुक करी है, और अभी यहाँ के आसपास की जितनी छोटी जगह हैं, जैसे हनुमान टॉक हो गया और गणेश टॉक है, बाकी छोटी मार्केट है, सारा एक्सप्लोर करके फिर नीचे जाएंगे। सफ़र का मज़ा सफ़र का ही होता है, मंजिल का तो होता नहीं है। मंजिल का तो बस है कि मंजिल पे पहुंच गए, 5-10 मिनट बैठ लिए बस। नीचे वापस अच्छा, अभी 7000 फीट पे जा रहे हैं। सबसे हाईएस्ट गैंगटॉक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, हाँ, वहाँ पड़ता है हनुमान टॉक, है ना? हनुमान टॉक पड़ता है, हनुमान टॉक पड़ता है। उसके नीचे फिर गणेश टॉक आएगा। 6100 फीट, 6100 फीट पे गणेश टॉक आएगा। ठीक है, गणेश टॉक, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। वाटरफॉल भी आएगा ना रास्ते में, छोटा सा एक वाटरफॉल आएगा, वाटरफॉल भी देखेंगे। ये पहुंच गए हनुमान टॉक। भाई आ गए हम 7000 फीट पे, अभी आ गए हैं हनुमान टॉक। अभी हनुमान टॉक का मतलब होता है, टॉक का मतलब यहाँ मंदिर होता है। हनुमान टॉक आ गए, हनुमान जी के दर्शन करके फिर ऊपर जाएंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। हनुमान जी के, शिव जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के भी दर्शन कर लें। ये गैंगटॉक का सबसे ऊंचा मंदिर है। हो ये मंदिर दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। और हनुमान टॉक जब भी भाई यहाँ आओ सिक्किम तो हनुमान टॉक जरूर आना। हनुमान टॉक बहुत बेस्ट जगह है भाई, बहुत मज़ा आया भाई यहाँ घूम के, मतलब दर्शन करके बाबा के, और भगवान के दर्शन करके तो हर जगह मज़ा ही आता है। ये सबसे टॉप व्यू है गैंगटॉक का, 7000 फीट है और बहुत बढ़िया जगह है। बाकी यार बहुत मज़ा आया। यहाँ पे देखो बहुत पब्लिक आई हुई है, अभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई हुई है। और ये हमारा मंदिर 7000 फीट, और ये इतना अच्छा व्यू। टॉक के तो दर्शन हो गए, अब गणेश टॉक के दर्शन करके फिर चलेंगे आगे। गणेश टॉक, अब गणेश टॉक जा रहे हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं, आप सब भी कर लो।
भोलेनाथ के पहले मंदिर दर्शन करे, फिर उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करें, फिर गणेश जी के दर्शन करें, और अब तीसरे मंदिर में फिर दोबारा से हमने शिव जी के दर्शन करे। बहुत 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 ज़्यादा पीस जो होता है ना, जिसे कहते हैं, वो मिल रहा है। जो सुकून है ना यहाँ पे, वो कहीं नहीं है यार। भाई आओ घूमो, कुछ नहीं रखा यार, ज़िंदगी बहुत छोटी है बाबा, घूमते रहो, फिरते रहो, एंजॉय करते रहो ज़िंदगी का। लव यू ऑल। भाइयों से यारों की मुलाकात, सारे भाई पहले हैं तो नहीं। हाँ भाई, अच्छे लग रहे हैं भाई सारे, ड्रेस अच्छी लग रही है भाइयों की। ठीक है भाई, ओके भाई। हो गया कंप्लीट, गणेश स्टॉक कंप्लीट हो गया है। अब आगे का देखते हैं, आगे अब कहाँ जाना है। तो सबसे बड़ा बिल्डिंग है। अच्छा। उससे लंबा बड़ा बिल्डिंग है ही नहीं सिक्किम में। अच्छा, उससे बड़ा बिल्डिंग है। 14 स्टोरेज है ना वो। अच्छा, सिक्किम का सबसे बड़ा बिल्डिंग था भाई वो। वेस्ट बंगाल। हाँ, सिक्किम के वाटरफॉल पे आ गए। लो भाई देख लो वाटरफॉल, दिस इज द ये है वाटरफॉल। आई लव सिक्किम। वाटरफॉल है और यहाँ लग रही है बहुत भीड़। हम जाएंगे ना अभी, हाँ। एक सिंगतम नाम का एरिया, अच्छा। जो सिंगतम क्रॉस करके जाएगा साउथ हाँ। की तरफ, हाँ। तब दिखेगा वो घर अभी भी है, जो पानी ऊपर ऊपर आता है। अच्छा, 2023 का बात था। बहुत नुकसान हो जाता होगा यहाँ पे, लोगों का घर वर सब चला जाता होगा, बनाने में तो बहुत पैसा लग जाता है। गवर्नमेंट देती है पैसा उसका? गवर्नमेंट कंपनसेट करती है, कंपनसेट करती है। कंपनसेट करती है। जिसका घर में कोई नहीं है, हाँ, जिसका उसको क्या पैसे बोलते हैं, वैसे भी उसको देती गवर्नमेंट होगी। घर ही बना देते हैं। अच्छा, घर भी बना देते हैं। चीफ मिनिस्टर स्कीम है। अच्छा 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 वो अच्छा। हाउसिंग वो बनाते का 17 लाख के घर बोलता है, 17 लाख। यहाँ पे घर यहाँ पे जैसे बाहर के लोग घर खरीदना चाहे मिल जाएगा? प्लॉट नहीं मिलेगा ना यहाँ? लोकल वाले को मिलता है? लोकल वाले को मिलेगा, लेकिन आपको उसमें मिल जाएगा ना, लीज में मिल जाएगा। लीज पे मिलेगा? हाँ। अच्छा, जमीन पूरी जैसे खरीद रखा वैसे खरीदा है? नहीं, अच्छा, लीज करके उसको एक्सटेंड करके रख सकते हैं आप। अच्छा। कोई बिजनेस करने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, जो हाँ। भी ले सकते हैं अंडरटेकिंग। हाँ, वो तो अंडरटेकिंग करके कर सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं। ये ट्रीटी साइन करके सिक्किम को अपने ओर में ले लिया है इंडिया गवर्नमेंट ने। अच्छा। सिक्किम तो इंडिया के अंडर में नहीं था पहले। नहीं, अच्छा, वो राज्य था, राज्य country था, हाँ। जैसे भूटान नेपाल था, भूटान नेपाल वैसे ही था, था। ये अपना था पूरा। हाँ। इंडिया ने बाद में उसको हाँ, इंडिया गवर्नमेंट ने 1975 को 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बोल के डिक्लेयर करके इसको लिया। उससे पहले यहाँ पे छोटा सा वॉर जैसा हुआ। अच्छा अच्छा। तब इसको कैप्चर किया है। कैप्चर करने के बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हाँ, यहाँ का राजा और पब्लिक को रख के, और इंडिया गवर्नमेंट में म्यूचुअल, ये चाइना भी तो लेना चाहता है इस जगह को, इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हाँ। इंडिया ने क्या किया कि यहाँ पे स्पेशल क्लॉज दिया है यहाँ पे। अच्छा। एकदम जम्मू कश्मीर जैसा नहीं, उससे भी अच्छा। जम्मू कश्मीर में 371 सिर्फ है, हाँ। यहाँ पे 371F है। अच्छा, एफ है, 370F। हाँ, 371F है। अच्छा। जिसकी वजह से पूरा जैसे आप बोले ना खरीद नहीं पाए, हाँ, हाँ। वही बाउंड करके रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। कि इसको यहाँ का आदमी को, हाँ। ये ट्राइबल लैंड है तो, हाँ। और दूसरा बात क्या है, ये एरिया चिकन नेक एरिया है इंडिया अच्छा के लिए। अच्छा नॉर्थ ईस्ट का तो गेटवे है चाइना के लिए। अच्छा। अगर से यहाँ से घुस के सिलगुड़ी पहुंच गया तो इंडिया का मैप से नॉर्थ ईस्ट गायब हो जाएगा, ओके। क्योंकि चाइना तो कहीं यहाँ पे, चाइना तो चाहता है ये कब्जा करना। हाँ, उसका हाइट एडवांटेज है। हाँ, 57 किलोमीटर है उसका हाइट यहाँ पे। उसका ऊपर है। हाँ, 57 किलोमीटर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा बोले तो? बहुत काफी टाइम लगेगा वो तो वहाँ से। हाँ। और ऊपर से वहाँ से उसको फायदा मिलेगा, हाँ, हाइट का तो पूरा फायदा मिलता ही हाँ, है। पूरा फायदा है, हाँ। कारगिल का जैसा ही ये एरिया। तो इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पर लेस पॉपुलेट करने के लिए हाँ। एक रीजन। हाँ। दूसरा, यहाँ पे यहाँ का ट्राइबल को जो ट्रीटी साइन किया था, हाँ। यहाँ का जो कंट्री का आदमी को, कि वो फैसिलिटी हम देंगे हाँ। इंडिया में रहते हुए भी, हाँ। स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा। अच्छा। तो और मेन चीज़ है यहाँ पे कि इंडिया गवर्नमेंट, अपन चल चुके हैं टी गार्डन और चार धाम घूमने के लिए। अब चार धाम घूम के, यहाँ पे चार धाम है बहुत फेमस साउथ सिक्किम में, वही जा रहे हैं, वहाँ पे घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे और हम भी एक्सप्लोर कर लें। मैंने एक दिन में आज कितना कुछ एक्सप्लोर कर लिया, कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। अभी तो चार धाम जाने में मुझे 1.5 घंटा और लगेगा, तो उसके बाद चार धाम एक्सप्लोर करवाता है। 4 घंटे का ट्रैवल करके हम यहाँ पहुँचे हैं टी गार्डन फॉर सिक्किम। ठंड पड़ गई है बहुत।
ठंड हो रही है तगड़ी। ये है पूरा अपना टी गार्डन। ये है अपना सिक्किम का टी गार्डन। 4 घंटे ट्रैवल करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं, पूरा एक्सप्लोर करके। आज मैंने एक दिन में इतना कुछ एक्सप्लोर कर दिया ना पूरा। ये नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है, साउथ सिक्किम में पड़ता है। ये साउथ सिक्किम है अपना। अभी पूरा मैं साउथ सिक्किम एक्सप्लोर कर रहा हूँ और अभी आपको थोड़ी देर बाद ना मैं स्वर्ग दिखाऊंगा। भाइयों ने गाना वाना चला रखा है यहाँ पे। ये है नज़ारे। दिस इज द व्यू ब्रदर। आओ भाई घूमो, मौज लो, सिक्किम एंजॉय। आगे अभी चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं आगे। अभी एक बढ़िया सा स्वर्ग वाली जगह आ रही है। टाइम कम है और मेरे को सब कुछ पूरा करके और निकलना भी है। घूमने में मज़ा मेरे साथ ऐसे ही मज़े आएंगे। अभी तो साल शुरू हुआ है और ये हमारा पहला ट्रिप है। अभी धीरे धीरे देखते रहो। इस पूरे साल में बहुत जगह एक्सप्लोर करनी है। फ़ॉरेन भी एक्सप्लोर करना है, इंडिया भी एक्सप्लोर करना है। और अभी तो फ़िलहाल सिक्किम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिक्किम में बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने एक भैया करा था, मतलब हमारे कैब वाले भैया थे, उतने बढ़िया थे वो। उन्होंने थोड़ा अमाउंट मेरे से ज़्यादा लिया, बट उन्होंने एक दिन में मेरे को साउथ सिक्किम पूरा घुमा रहे हैं और गैंगटॉक पूरा घुमा चुके हैं। अब मैं साउथ सिक्किम घूम रहा हूँ। उन्होंने एक दिन में पूरा मतलब एक्सप्लोर करा दिया मुझे। एक नॉर्थ सिक्किम को थोड़ा सा छोड़ के बाकी मैंने सारी जगह एक्सप्लोर कर लिया, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा परमिट वगैरह का सीन है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और नहीं तो भैया इतने बेस्ट हैं, मतलब थोड़ा उन्होंने अमाउंट ज़्यादा लिया मुझसे, बट ठीक है, वर्थ इट है। एक दिन में उन्होंने 3 दिन का काम करवा दिया मेरा, तो वर्थ इट है वो। पर ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सच में, कसम से। आओ भाई आओ, घूमो घूमो, सब घूमो। और लास्ट में मैं बताऊंगा टोटली मेरा खर्चा कितना हुआ है अभी। यहाँ का जो सबसे फेमस स्टैचू है बुद्ध जी का, वो देखने के लिए आए हैं। रास्ते में पड़ गया था तो टैक्सी वाले भैया ने बोला कि आपको यहाँ पे भी घुमा देता हूँ। पद्माशंभा ठीक है, मूर्ति है, देखो ये स्टैचू है। नामची में गुरुजी का शिव का अवतार है। ये ची में पड़ता है। बहुत ही अच्छी जगह है, मज़ा आया। यहाँ पे भी मज़ा आया, इस जगह पे भी। इज द नाइस। जय भोलेनाथ। हूँ स्वर्ग। अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे सिक्किम का स्वर्ग दिखाऊंगा, बस थोड़ी देर और। पूरे सिक्किम की सबसे बेस्ट जगह है ये, नाचिम 4 धाम। यहाँ पे आपको चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के, वो सब के दर्शन मिलेंगे। और यहाँ की एंट्री फीस बस 50 रुपये है, पर ये जगह जन्नत है, जन्नत। सिक्किम की सबसे बेस्ट जगह है, इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। दिस इज़ द स्वर्ग। और ये यहाँ पे चारों धाम है हमारे, यहाँ पे बनाया गया है चारों धाम को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं इस मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में। मूवमेंट है ना, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में। मतलब मैं यहाँ पे अगर घंटों बैठ जाऊँ, घंटों के घंटों बैठ जाऊँ। मैं 6 घंटे से ट्रैवल कर रहा हूँ गाड़ी में, पर यहाँ पे आके भोलेनाथ को देख के सारी थकावट, सब कुछ दूर हो गया मेरा, सब कुछ। ये है असली स्वर्ग। दिस इज़ द व्यू। इसके लिए ही मैं दावा स्वीकार हुआ, मेरी यात्रा भी स्वीकार हुई। सिक्किम बहुत बढ़िया जगह है, घूमने में बहुत मज़ा आया। और नेक्स्ट ट्रिप हम बनाएंगे जल्दी नॉर्थ सिक्किम का, पूरा नॉर्थ सिक्किम एक्सप्लोर करेंगे। बाकी अभी साउथ सिक्किम और गैंगटॉक पूरा एक्सप्लोर कर लिया हमने। बाबा के पास शुरुआत करी थी और बाबा के पास ही इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। और अभी हम ऐसे दिल्ली निकलेंगे, यहाँ तक का सफ़र ख़त्म हो गया, पर अभी यहाँ से हम एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से दिल्ली, फिर दिल्ली से हम नया प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद वो भी आपको दिखाएंगे। टाटा बाय बाय। भोलेनाथ सबकी
रक्षा करें, सब पे अपनी कृपा बरसाएं और 2026 सबके लिए बहुत बढ़िया जाए। हमारी शुरुआत तो बहुत भोलेनाथ के साथ हुई है, आप सबकी भी बहुत अच्छे से जाए। जय भोलेनाथ। बाकी जल्दी मिलते हैं।